क्या हो रहा बॉयज? आई होप सब जनों को बहुत मज़ा आया वीक, बिकॉज मेरे को तो बहुत बोर हुआ एक हफ्ता। नो फुटबॉल नो क्रिकेट कुछ भी नहीं था एक्शन में। बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वीक एंड है सो अपना फर्स्ट गेम जो है अपना लिवरपूल वर्सेस बर्नली का प्रेडिक्शन करने वाला हूँ मैं। तो मैं मेरे प्रेडिक्शंस करने वाला हूँ। प्रेडिक्शंस बहुत गलत रहने वाले हैं तो अपना सब जने हंसेंगे। अच्छा क्या यार हंसे भाई, क्या पिंडे के प्रेडिक्शंस करे यार वीक बोल के सब जने हंसने वाले हैं। तो मेरा फर्स्ट प्रेडिक्शन है लिवरपूल वर्सेस बर्नली का। लिवरपूल 3-1 जीतने वाले हैं। लिवरपूल 3-1 जीतने वाले हैं और उसमें सलाह भाई है सो आई थिंक 1 या 2 गोल मारते। उसमें ना योगी का सेलिब्रेशन करते जाके एक पाँव पे खड़ के है सो एक ऑस्ट्रिच कैसे दिखने वाले हैं उन्होंने, ऑस्ट्रिच विद फजी हेयर। और है सो आई थिंक मे बी थर्ड गोल कोई तो भी वो दलिंदरा माने या नहीं तो फर्मिनियो मार देते गोल, वरना सब जने खुश रहते। जर्गन क्लब ऐसा उनके रेन कोट में ऐसा भाग लेते जाने वाले हैं पिच के ऊपर, क्या खेले देखो मेरे बॉयज़, मेरे ये मेरे बच्चे हैं मेरे बोल के बहुत खुश रहते हैं उन्होंने। तो वो मेरा है सो फर्स्ट गेम का प्रेडिक्शन है लिवरपूल टू बीट बर्नली 3-1। सेकंड गेम है एस्टन विला वर्सेस न्यूकासल। भाई दो बेकार टीमें हैं, आई नो सब कोई भी केयर नहीं करने वाला है टीमों के बारे में। मेरा प्रेडिक्शन है एस्टन विला 2-1 जीत रहे, बिकॉज यू नो इवन दो एस्टन विला के पास जैक ग्रिलिश नहीं है और अब रॉस बार्कली भी वापस वो पैखाने की टीम चेल्सी को चलेगा। बट और कुछ उसको रजिस्टर भी नहीं कर रहे थे चेल्सी, क्या है यार कहीं को जाके खेलते कि चेल्सी को। बट रॉस बार्कली भी नहीं खेलने वाला है चेल्सी के लिए, एस्टन विला के लिए सॉरी। तो इवन विदाउट दोज टू आई स्टिल फील कि वो न्यूकासल इतनी बदतर टीम है, इतने बेवकूफ़ ओनर है उसका। और बेचारा हमारा स्टीव ब्रूस इवन तो हमारा यूनाइटेड बॉय है, उन्हें ये क्या कर लेता, क्या उखाड़ लेंगे उन्हें। very very badly run team. I think they're going to lose 2-1. So Aston Villa 2, Newcastle 1. Third game of the week है Crystal Palace versus Brentford. देखो Crystal Palace is managed by Patrick Vaseline Vieira और ब्रेंटफोर्ड है सो जस्ट केम अप। आई हैव नो क्लू अबाउट दम, मेरे को कुछ भी ना मालूम। जितना भी मेरे को मालूम है सो जो लास्ट वीक में देखा था आर्सेनल के अगेंस्ट, और मेरे को मालूम कि आप लोग भी वही देखे। बड़े बड़े बातें ना करो कि भाई मेरे को मालूम हसन भाई आप कौन है ब्रेंटफोर्ड टीम। ब्रेंटफोर्ड का स्पेलिंग भी नहीं आती आप लोगों को। तो क्रिस्टल पैलेस वर्सेस ब्रेंटफोर्ड, पैट्रिक विएरा यूजलेस मैनेजर है। जितना भी बोल रहे हो रॉय हॉडसन जिसको क्वाड्रुपल चिन था, उन्हें ऐसा और बहुत बेटर मैनेजर है पैट्रिक विएरा से, खैर चले गया उन्हें। तो आई हैव अ फीलिंग कि दिस इज गोना बी अ 1-1 ड्रॉ। जस्ट मेरा गट इंस्टिंक्ट है भाई, कई को रो रहे आप लगा, देखो क्या होता बाद में। नेक्स्ट गेम से बाद से बोलो यार गलत थे बोल के बोलो मेरे को, ठीक है चल भाई। उसके बाद थर्ड गेम है लीड्स वर्सेस एवर्टन। देखो मेरा प्रेडिक्शन है ये 2-2 और मैं ब्रिलियंट जस्टिफाई कर दूंगी कहीं को मेरा प्रेडिक्शन 2-2 है। लीड्स है सो बकरों कैसा भागते देखो, लेफ्ट राइट पीछे से कुत्ता है तो कैसा भागते ना वैसा पूरा दिन भागने वाले हैं ना। और ऐसे बेनिटेस भाई ऐसा फर्स्ट बेंचेस कैसे रहता है अपना इरिटेट होते थे नहीं, फर्स्ट बेंचेस स्कूल क्लास में बैठे रहते थे तो वो ऐसा है सो फर्स्ट बेंचर कैसा नोट्स लेता अरे भाई मैं आज है सो सुबह में है सो मेरे को ट्रिग्नोमेट्री सिखाया बोल के उन्हें ऐसा नोट्स लिखता। उसके बाद ऐसा नोट्स लिखे बाद उसको मालूम भाई टैक्टिकली क्या करना हो बोल के। तो आई हैव फीलिंग लीड्स विल टेक द लीड। और हमारे बेनिटेस भाई ज़रा टैक्टिकली आउट मनूवर करते बीएसला को, बीएसला ऐसा वही पैखाने की ऐसा स्टैंस में बढ़ा हुआ रहता उन्हें। क्या गालियाँ दे लेते हुए तुमना क्या है यार, तुमना कुछ भी नहीं आता बल्कि उन्हें गालियाँ देता। बट एट द एंड ऑफ द डे 2-2 इज गोना बी द रिजल्ट। दिस इज माई गट फीलिंग। लेट्स गो विद गेम नंबर 4। गेम नंबर 4 इज मैन सिटी वर्सेस नॉर्विच। भाई मेरा तो ये बहुत ईजीएस्ट प्रेडिक्शन ऑफ द वीक है। मैन सिटी 4-0 जीतने वाले हैं नॉर्विच के अगेंस्ट, बिकॉज नॉर्विच है सो ये जो बैगन के येलो कैनरीज आई टॉट पुटी टैट कर लेते रहे जब तक ना जाके 4 गोल मार देते मैन सिटी के। तो पेप गार्डियोला वो तालू पे 1-2 दिया होगा उन्हें अपने आप को और ऐसे दूसरे प्लेयरों को भी, भाई चलो अब वी नीड अ रिस्पॉन्स बोल के ना जाके अब 4 गोल मारते। सुगन का रिजल्ट है, जस्ट टेक इट टू द बैंक। And then, of course, last game of Saturday is Brighton versus Watford. I don't care. You don't care. I don't even want to make a prediction. Light low. Let's move on. And then kicking off Sunday, by the greatest team of all time, Man United versus Southampton away. तो मेरा प्रेडिक्शन है ये 3-1 रहने वाला है टू यूनाइटेड ऑब्वियसली। उसमें से ब्रूनो फर्नांडिस भाई है सो ज़बरदस्त तबलीग जमात कैसा ना कैसा भाग रहे थे जाके अजान देते, वैसा अजान देने वाले हैं गोल मार के हमारे ब्रूनो भाई। उसके बाद फिर मेसन हरा डंडा है सो मेसन मेसन हरी लकड़ी है सो उन्हें भी एक गोल मारने वाला है। और फाइन जो भी है भाई लास्ट गोल कोई तो भी मार लेते हैरी मैगवायर या नहीं तो अरे सैंचो आके मारता भी बेंच से, क्या मालूम आपको सैंचो आता होगा। आई थिंक सैंचो बेंच पे से आके गोल मारेंगे। सो दैट विल बी 3-1 टू मैन यूनाइटेड। उसके बाद है सेकंड गेम ऑफ संडे इज वुल्व्स
वर्सेस स्पर्स। भाई इवन दो है सो हमारे स्पर्स मिड वीक हारे लास्ट, कैसा खेले लास्ट वीकेंड मैन सिटी के अगेंस्ट, उठा उठा के मारे लोगों को। तो आई थिंक इवन दो मैन स्पर्स मिड वीक हारे, वो यूरोपा क्वालिफाइंग कप जो भी रहता उसमें किसके अगेंस्ट हारे कि फाउको परेरा या पाउको फरेरा का की टीम है, और मालूम ही नहीं, मेरे को ज़िंदगी में सुना भी नहीं। आई थिंक 4 दिन पहले ना फॉर्म हुए थे शायद वो क्लब, तो उन लोगों के अगेंस्ट हारे। इवन तो बच्चों को लेके गए, बच्चों को लेके आके हरा दिया नूनो, अरे तू जा रहे यूरोपा लीग लाइट ले लेंगे अपन बोल के। दैट्स अ वेरी गुड मेंटालिटी, लाइट ले लेना उसको, चुपके है सो टाइम वेस्ट होता उधर। और आई थिंक यू नो आई हैव अ फीलिंग दिस गेम इज गोइंग टू बी 2-1 टू स्पर्स। इवन तो मिड वीक हारे, लास्ट वीक के परफॉर्मेंस से आई हैव टू से कि आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। और आई थिंक सन और हमारा चिचा कौन से लूकस मोरा मारने वाले हैं गोल। उसके बाद फिर देखो भाई थर्ड गेम है वॉटफोर्ड वर्सेस लेस्टर। आई हैव अ फीलिंग ये गेम 0-0 रहेगा, दोनों टीम चिल्लर है बेचारे। लेस्टर अच्छे है बट आई हैव अ फीलिंग कि वॉटफोर्ड माइट डू डिसेंटली अटैकिंग वाइज। मेरे को लेस्टर पर उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा फॉर सम रीजन ये गेम में। आई कुड बी कंप्लीटली रॉन्ग, लेस्टर 2-0 जीत सकते, बट आई हैव अ फीलिंग इज गोइंग टू बी अ 0-0। एंड देन कमिंग टू द लास्ट गेम ऑफ संडे विच इज आर्सेनल वर्सेस चेल्सी। भाई लंदन डार्बी है, दोनों एक दूसरे को मार लेते रहने वाले हैं लगाए गेम में, बट आई हैव अ फीलिंग कि रोमेलू पेपर टाइगर लुकाकू विल स्कोर अ गोल। और पूरे चेल्सी फैंस है सो देख है तुम्हारा यूनाइटेड की टीम बेकार थी इसलिए उन्हें गोला नहीं मार सका, हमारे लिए देखो कहा खेल रहा पट्ठा बोल के पुकारा करने वाले हैं चेल्सी फैंस। भाई तुम जरा वेट कर लो एंड ऑफ द सीजन तक। आई हैव अ फीलिंग कि ही विल गेट यू लाइक 15-17 गोल्स मारने वाला है, विच विल बी अ गुड रिटर्न। बट ओवरऑल आई थिंक ही विल बी लाइक यू नो शेफचको कैसा रहने वाला है। आई हैव दिस फीलिंग, आई कुड बी रॉन्ग बिकॉज ही कुड बी अनबिलीवेबल फॉर चेल्सी, उनका स्टाइल सूट हो सकता है उसको, बट लेट्स सी। तो इन दिस फिक्सचर आई एम गोइंग विथ अ 3-0 रिजल्ट फॉर चेल्सी। आर्सेनल यार वो मिलना बेचारे कैसे पिंडे की टीम है यार। अरे डू यू गाइस नो दैट दे स्पेंड 120-30 मिलियन दिस समर। अगर ऑडेगार्ड को साइन कर लिया और कौन से के दलिंदर को साइन कर रहे हो ना, वो दो लोगों को साइन करने के बाद से they'll have spent 130 मिलियन और सो, विच इज़ सब जन से ज़्यादा है यारो। मैन सिटी, मैन यूनाइटेड, आर्सेनल, सॉरी चेल्सी, उनका कोई भी स्पेंड नहीं करे आर्सेनल के होता। तो क्या उखाड़ ले रखी है, बिकॉज आई डोंट थिंक जीतने वाले हैं उन लगा ये गेम। आई थिंक उन लगा एक भी गोल नहीं मारने वाले हैं। इवन अबमयांग भी आ गया और लाका ब्लड क्लैट जेट भी आ गया, तो भी नहीं करने वाले हैं कुछ भी। सो आई हैव अ फीलिंग इट्स गोइंग टू बी चेल्सी 3 आर्सेनल 0, and that will be it for the week. I hope you guys liked this video. Please like and subscribe. Peace.